माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, ओए माइक ऑन करो। हेलो 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 निकाल के लगा। ला हेलो हेलो बाहर बच रहे। हेलो 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 क्लियर आउट करो। हेलो हेलो आवाज मिल रही है ना सभी को? ज़्यादा से ज़्यादा लाइव हो जाए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए कल आप लोगों का पूर्ण संख्या, होल नंबर, क्रमागत पूर्ण संख्या है, उसके बाद उनकी संख्या रेखा पर प्रदर्शन। कल मैंने योग का बताया था, योग का संख्या रेखा पर प्रदर्शन बताया। उसके बाद संख्या रेखा का घटाव पर प्रदर्शन बताया। इसके बाद संख्या रेखा पर गुणा का प्रदर्शन। कल मैंने संख्या रेखा पर गुणा का प्रदर्शन। ओके, ज्यादा से ज्यादा लाइव हो जाएं। संख्या रेखा का
गुणा संख्या रेखा पर गुणा का प्रदर्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन representation of multiplication multiplication on number line। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये आपका दो पूर्ण संख्याओं के गुणन को संख्या रेखा पर निरूपित करता है। दो पूर्ण संख्याएं दी जाएंगी, उनके गुणन को दो पूर्ण संख्याओं के गुणन पर निर्भर है। ठीक है, उसको हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। इसमें दोनों पूर्ण संख्याओं को आपस में हम लोग क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं, और गुणा करने पर प्राप्त संख्या को हम लोग 0 से प्रारंभ करते हैं। प्राप्त संख्या को हम लोग 0 से प्रारंभ करते हैं, और प्रारंभ करने के बाद दाईं ओर हम लोग बढ़ते जाते हैं गुणनफल में। जैसे मैंने कल बताया था कि एडिशन में हम लोग दाईं ओर चलते हैं, और सब्ट्रैक्ट में यानी घटाव में हम लोग बाईं ओर चलते हैं। ओके, तो ऐसे ही हम लोग संख्या रेखा पर गुणा के प्रदर्शन में हम लोग क्या करेंगे, दाईं ओर चलेंगे। जैसे 3 गुणे 3 बराबर 9, 3 गुणे 3 बराबर 9। तो इसमें क्या होगा, शून्य से शुरू होकर हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो शून्य से शुरू होगा, और जिस संख्या से हम लोग गुणा कर रहे हैं उतने कदम हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, तथा अंतराल को जिस संख्या में गुणा करना है उसके अनुसार हम लोग रखेंगे। इसमें 3 के कदम बनेंगे, क्योंकि 3 गुणे 3 बराबर 9, 3 त्रिका 9, तो 3 के कदम हुए। जैसे मान लो 2 तिया 6, तो इसमें भी 3 के कदम। और जैसे 3 गुणे 4 बराबर 12, तो इसके कितने कदम हो जाएंगे, 3 गुणे 4, तो 4 तिया 12, 3 कदम हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग कदम बढ़ते जाते हैं। जैसे देखिए, तीन गुणे 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग।
सबसे पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 3, 0 से 3 कदम चले हम लोग। ओके, अब 3 से 6 और 6 से 9, इस प्रकार से हम लोग करेंगे। इसमें क्या हुआ, 3-3 के आपके ड्रॉप हैं, 3-3 के कदम बढ़ते जाते हैं, और जैसे ही 3-3 के कदम में आ जाएंगे तो आगे हमारा जो प्राप्त संख्या है वो हमारी आ जाएगी। 3 में चले हम लोग यहाँ पे, इस प्रकार से हम लोग चलेंगे, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं दाईं ओर बढ़ते क्रम में। जब बढ़ते क्रम में चलेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, 0 से स्टार्ट होगा 3 तक, 3 से फिर 6, 6 से उसके बाद 9। ये हमारा गुणा का नियम है। इसी में ही आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 2 देखिए। पूर्ण संख्या 2 और 5, पूर्ण संख्या 2 और 5 का गुणनफल। पूर्ण संख्या 2 और 5 का गुणनफल किस प्रकार से संख्या रेखा पर प्रदर्शित होगा? 2 गुणे 5 बराबर 10। ये याद रखें, इनको पढ़ें आप लोग संवर्ग को, इसमें से कुछ ना कुछ एक ना एक डिफाइन जरूर आएगी। ये मान लो इस चैप्टर से 101% कुछ ना कुछ जरूर आएगा आपको करने के लिए, तो डिफाइन आएगी या कोई नियम आ जाएगा। इन नियमों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ये याद रखें आप लोग। 2 गुणे 5 बराबर 10, 2 पंचे 10। अब आपका 2-2 का गैप हो जाएगा। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आया आपका कितना है? 2 पंचे 10। दो पंचे 10, तो आपको क्या करना है? 5 बार हम लोग चलेंगे और कदम आपके होंगे 2-2 के। तो चलते हम लोग कहां से? 1 से तो चलते नहीं, 0 से चलेंगे। 0 से 2 है ना, 2 से तो स्टार्टिंग ही हुई ना हमारी, इस वजह से 2 दूनी 4, 2 चौको 2 तिया 6, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। 2 4 6 8 और 10। इस प्रकार से हम लोग 2 पंचे 10, यानी कि इस प्रकार से इनका हम लोग गुणा का
प्रदर्शन करेंगे। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 2 पंचे 10। ऐसे ही आपका पूछा जाए पूर्ण संख्या का 3 और 4 का गुणनफल, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, तो हमारा क्या होगा 0 से 3 है ना, तो 3 3 में 0 से 3 चला जाएगा, 3 से स्टार्टिंग होगी, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 से स्टार्ट होगा, 3, 6, 9 और 12, 4 हो जाएंगे आपके। इसमें देखिए 5 बार है तो 1 2 3 4 और वो 5, 2 का 2 पंचे 10। दो में 2 का गैप, 3 में 3 का गैप, ये याद रखना है कि हमारा क्या दिया गया है। अगर मान लो दे दिया जाए 4 तिया 12, 4 तिया 12 मान लो दे दिया जाए, तो 0 से 4, फिर 4 से 4 दूनी 8, फिर 2 यानी 8 पे चला जाएगा, उसके बाद हमारा 12 पे चला जाएगा। इस प्रकार से करेंगे हम लोग। ये आपका गुणा का हो चुका। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। ये आपके सारे संवरक गुणा के खत्म। अब आइए नीचे नेक्स्ट। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। पूर्ण संख्याओं के पूर्ण संख्याओं के पूर्ण संख्याओं के पूर्ण संख्याओं पर कर दो संक्रियाओं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। नेक्स्ट, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। इसका परिचय आपका दे दें। सबसे पहले आपको याद रखना है कि पूर्ण संख्याओं पर अनेक प्रकार की संक्रियाएं हम लोग कर सकते हैं। इनके प्रगुण आपके निम्नवत हैं जो मेन है। पहला, पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण। पहला, पूर्ण संख्याओं के योग का प्रगुण। दूसरा, पूर्ण संख्याओं के घटाव का प्रगुण।
तीसरा पूर्ण संख्याओं के भाग का प्रगुण। चौथा पूर्ण संख्याओं के गुणा का प्रगुण। ये आपको 4 पढ़ने हैं, जिसमें पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण, पहला पूर्ण संख्याओं के योग का प्रगुण, घटाव का प्रगुण, भाग का प्रगुण और गुणा का प्रगुण। इन 4 में सबसे पहले आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स, मींस पूर्ण संख्याओं के योग के प्रगुण, जिसमें पूर्ण संख्याओं के योग के प्रगुण भी निम्नवत होते हैं। पहला फर्स्ट योग का समवर्ग, दूसरा योग का क्रम विनिमय, तीसरा योग का तत्समक और चौथा योग का सहचर। इन चारों को आपको पढ़ना है और ज्यादातर ये आता है, ये मान के चलो इन चारों में सबसे ज्यादा ये आता है। फर्स्ट देखिए योग का समवर्ग प्रगुण। योग के प्रगुण को देखिए। योग के प्रगुण में फर्स्ट पूर्ण संख्या के योग के प्रगुण भी आपके निम्नवत होते हैं। फर्स्ट होता है योग का समवर्ग प्रगुण। योग का समवर्ग प्रगुण योग का समवर्ग प्रगुण में किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होगा। कोई भी आपकी दो पूर्ण संख्याएं हैं, अगर उन दोनों का हम लोग जोड़ करेंगे इसमें, तो आपका वो सदैव एक पूर्ण संख्या ही आएगा, क्योंकि पूर्ण संख्याएं दोनों हैं। जैसे 3 + 5 = 8, ठीक है ना। 4 + 7 = 11, 7 × 4 = 11, 5 × 3 = 8। ये दोनों आपके कैसे हैं? दो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं और दोनों का योगफल एक पूर्ण संख्या ही है। बताई थी और हमने पढ़ाई भी थी। पूर्ण संख्याएं किससे स्टार्ट होती हैं? 0 से, ठीक है ना, अप टू ... इनफाइनाइट। इसी में ही आपका योग का क्रम विनिमय प्रगुण। दूसरा योग का क्रम विनिमय प्रगुण। योग का क्रम विनिमय प्रगुण ये पूर्ण संख्याओं के योग को क्रम बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें क्रम आप चाहे जैसा बदल लें, ठीक है। हेलो नितिन गौतम, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं फिर भी तुम्हें दिक्कत है, क्यों?
पढ़ रहे हो या बातें कर रहे हो? इसमें क्या होता है, योग का क्रम विनिमय प्रगुण में योग पूर्ण संख्याओं के योग का क्रम को बदलने पर योगफल पर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः योगफल भी अपरिवर्तित रहेगा। जैसे मान लो कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमने 4 + 3 = 7, जैसे 4 + 3 = 7, इसके योग में परिवर्तन नहीं है, देख लेना अभी। इसके हमने क्रम चेंज कर दिए, 3 + 4 = 7, 3 दूसरे पे था, पहले पे ले आए, और 4 यहाँ पे पहले पे था, उसको दूसरे पे ले आए, लेकिन आंसर आपका सेम वही आ रहा है। योगफल पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस प्रकार से योग का क्रम विनिमय प्रगुण होगा। 4 + 3 = 7, और क्रम चेंज करने के बाद ये क्रम चेंज कर दिए हमने। क्रम बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 + 3 = 7, और अगर हम 3 को पहले लिख दें और 4 को बाद में लिख दें तब भी हमारा 7। 3 + 4 = 7, तो क्रम बदलने पर भी कोई आपका परिवर्तन नहीं है योगफल में। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। ये हमारा योग का क्रम विनिमय प्रगुण होगा। तीसरा आप देखिए, योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव आप लोग इतनी देर में तो ऑनलाइन आते हो, साफ आ रहा है। देखिए आप लोगों के नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, नेट में प्रॉब्लम होगी, इसलिए नहीं आ रहा। देख लीजिए साफ आ रहा है। फिलहाल मैं भी अभी देख रहा हूँ, साफ मेरे में तो साफ दिख रहा है। अब आइए योग का तत्समक अवयव। इसमें क्या होता है, योग के तत्समक अवयव का अर्थ है यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शून्य आप ऐड कर दें, जैसे 8 + 0 तो बराबर 8 हो जाएगा। और इसका अब क्रम और चेंज कर दें तो 0 + 8, तब भी आपका आंसर 8 आएगा। तो तत्समक अवयव में यदि किसी पूर्ण संख्या में हम शून्य जोड़ दें, जैसे 8 + 0 = 8, तो आपका योगफल भी आपका कितना होगा, वही होगा जो आपकी संख्या दी जाएगी। अगर 10 दी गई संख्या तो 10 में आप 0 को ऐड करेंगे, 10 + 0 = 10 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग योग का तत्समक अवयव करेंगे। चौथा है आपका योग का सहचर। योग का सहचर अवयव।
योग का सहचर अवयव। इस प्रगुण के अनुसार यदि तीन संख्याओं के योग में पहले दो संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ें तो यह योगफल तीनों के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, मीन्स यदि किसी प्रगुण में तीन संख्या के योगफल करते हैं हम लोग, पहले दो संख्याओं के योगफल कर लिए हमने और तीसरी हम और ऐड कर दें तो यह योगफल तीनों के योगफल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे पहले दो योगफल में देखिए 4 + 1, 4 + 1 और +5 बराबर 10। ठीक है, या ये मान लो कोई दो अवयव मान लो, इस प्रकार से देख लो 4 + 1 + 5 बराबर 10। देखिए 4 तो ये है और दूसरा ये है, 1 + 5 बराबर 10, तो 5 और 1 6 और 4 10। दूसरा आपका 4 + 1 और +5 बराबर 10, 4 और 1 5 और 5 ऐड करेंगे तो भी आपका 10 कहलाएगा। या इन दोनों के योगफल के बराबर, जैसे 4 + 1 + 5 बराबर 4 + 1 + 5 बराबर 10। इस प्रकार से ये आपका योग का सहचर होगा। पहला 4 प्लस ब्रैकेट में 1 + 5, 5 और 1 6 और 4 10 ऐड करेंगे तो 10 कहलाएगा। 4 + 1 5 हो गया, 5 उस तरफ है एडिंग में, तो 5 और 5 10। इस प्रकार से इन दोनों को हम लोग बराबर करेंगे योग के सहचर को, तो 4 प्लस ब्रैकेट में 1 + 5 बराबर 4 + 1 ब्रैकेट में प्लस का 5, तब भी आपका तीनों संख्याएं आपकी बराबर होंगी, चाहे आपका फर्स्ट वाला हो, चाहे सेकंड हो और चाहे थर्ड हो। तीनों आपके किसके बराबर होंगे? 10 के बराबर। ओके, इस प्रकार से हम लोग योग का सहचर अवयव करेंगे। इसमें इसमें आपका योग का सहचर में आप इन दो प्रकार से आप कर सकते हो। कोई 3 नंबर दिए गए हों, आपको अगर ऐड करना है, या 2 दिए गए हों तो उनमें एडिंग लिखा हो, एडिंग हो, तो इस प्रकार से आपका आ सकता है।
4 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस 5 बराबर 10, 5 और 1 6, 4 10। ये योग के 2 सहचर नियम हैं इसके। ठीक है, ये तीनों आपके एक दूसरे के बराबर हैं। देख लीजिए, ये इसलिए ये कोई नियम नहीं है, ये तो बाद में लिखा है हमने। अंततः आपका एक फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों आपके 10 बराबर 10 बराबर 10। ठीक है ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा। लास्ट में ये लिखा गया है। ये देखा करो पहले, ये आपका पहला वाला उसके बराबर है, और जब लास्ट में उनका आंसर दोनों का निकालेंगे तो लास्ट में वही तो निकलेगा। ठीक है ना, ये आपका योग का सहचर प्रगुण होगा। बस नेक्स्ट आपका कल आपको बताएंगे पूर्ण संख्याओं के घटाने का प्रगुण। ओके, मैथ में ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाओ, नहीं तो हम नहीं जानते हैं आप लोग। ज्यादा से ज्यादा लाइव रहा करें आप लोग। योग का क्रम विनिमय कौन पूछ रहा था? योग के क्रम विनिमय में पहला और दूसरा जो नंबर दिए गए हैं उन दोनों को ऐड करेंगे, 7 आएगा। अब इसके स्टेप आप चेंज कर दें। क्रम विनिमय में 3 + 4 = 7, क्रम बदलने पे भी आपका वही आंसर आएगा, इसलिए योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, बाय। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते रहो भाई, ठीक है।